फ्रेंड्स, आज हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि बहुत सारी कोशिशों के बावजूद हम इंग्लिश नहीं सीख पाते, हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। हालांकि आप काफ़ी लोगों से ऐसे मिले होंगे जिनको इंग्लिश में काफ़ी कमांड है, ग्रामर अच्छी है, अच्छे लिख भी सकते हैं, नॉलेज अच्छी है इंग्लिश में, लेकिन जब बोलने की बारी आती है, स्पोकन इंग्लिश करने की बारी आती है, तो वे और हम लोग फंसने लग जाते हैं। तो हम काफ़ी सारी कोशिशें अपनी लाइफ में कर रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नॉलेजेस ले रहे हैं इंग्लिश में, और काफ़ी दिनों से बहुत सारी क्लासेस भी ज्वाइन कर लिए हैं, तब भी इंग्लिश में अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो हम डेली लाइफ में ये मिस्टेक कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम इंग्लिश जल्दी नहीं सीख पा रहे हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या करने से आप घर बैठे भी अगर फॉलो करते हैं तो आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लें। मेरा नाम है आमिर एंड अख्तर्स एडवेंचर्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, पहला रीजन जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी कोशिशों को करने के बाद अगर हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते हैं तो हम नेगेटिव माइंडेड होने लग जाते हैं। जीरो लेवल से अगर कोई इंग्लिश सीखना शुरू करता है और वो कुछ ही दिनों के बाद वो क्या करता है कि वो पीछे हट जाता है, और ये सबसे बड़ी वजह है कि आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो जीरो लेवल से इंग्लिश सीखते हैं और सोचते हैं बस चंद दिनों में मैं इंग्लिश फ्लुएंट अंग्रेज की तरह बोलने लग जाऊं। जी नहीं दोस्तों, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो पहली चीज है, नेगेटिव माइंड नहीं होना है आपको, आपको पॉजिटिव माइंडेड होना है। आपको मैं एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूं। दो फ्रॉग एक बकेट में गिर जाते हैं और वो बकेट दूध से भरा होता है। जब ये दोनों फ्रॉग बकेट में गिर जाते हैं तो उनमें से एक नेगेटिव माइंडेड होता है और दूसरा पॉजिटिव माइंडेड होता है। तो वो जो नेगेटिव माइंड वाला फ्रॉग होता है वो सोच लेता है कि अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब मुझे यहीं मरना है। तो वो किसी भी तरह का बाहर निकलने का कोई भी आइडिया नहीं लगाता है और वो सोच लेता है कि अब मुझे यहीं मरना है। बस वो अपने मरने के, अपने आखिरी सांस का इंतजार करने लग जाता है। दूसरी तरफ जो दूसरा फ्रॉग था वो पॉजिटिव माइंडेड रहता है, वो मेंढक पॉजिटिव माइंडेड रहता है। वो सोचता है कि मरना तो है ही, लेकिन क्यों ना कुछ ट्राई कर लिया जाए, हो सकता है मैं अपनी कोशिशों के वजह से बाहर निकल जाऊं। तो वो खूब उसमें तैरने लग जाता है। काफ़ी देर तैरने से वो थक जाता है, उसके बॉडी में रैशेस भी आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों वो रुकता नहीं है, वो तैरता ही रहता है। और कुछ देर के बाद उस मिल्क में, उस दूध में बबल बन जाते हैं, क्रीम बन जाता है और वो बबल शेप ले लेता है। तो उस बकेट में जो हाफ मिल्क भरा हुआ था वो बबल बड़ा हो जाता है। तो जब वो मेंढक उस बबल के ऊपर छलांग लगाता है तो वो काफी हाइट में पहुंच जाता है और उसके बाद आसानी से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, इस शॉर्ट स्टोरी से हमने ये सीखा कि आपको पॉजिटिव माइंडेड रहना है और लगातार ये काम, आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो उसे करते रहना है। दिमाग में अगर नेगेटिविटी आ जाएगी, पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, तो आप किसी भी चीज को अचीव नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है परसीवरेंस, कंटिन्यूटी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी चीजें हम लोग सच में फॉलो करने लग जाते हैं इंग्लिश सीखने की वजह से, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप बैकफुट पे आ जाते हैं, कुछ ही दिनों के बाद आप उन चीजों को छोड़ देते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि कोई भी चीज को बस कुछ दिन करने से हमें आसानी से वो चीज मिल जाती है। दोस्तों, एक बात आपको याद रखना है, द थिंग इजी टू गेट इजी टू लूज। जो चीज आसानी से मिल जाता है वो आसानी से वापस भी चला जाता है, और जिस चीज को पाने में आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, वो चीज देर पे मिलता है, देर से मिलता है और वो आपके पास हमेशा रहता है। तो दोस्तों, आपको परसीवरेंस बनाए रखना है, आपने कंटिन्यूटी बनाए रखना है। जब आप किसी चीज को लगातार और काफी दिनों तक करते रहते हैं तो आपको एक ना एक दिन सक्सेस मिलता है।
दोस्तों आपने मांझी द माउंटेन मैन की स्टोरी सुनी ही होगी। दोस्तों वो जब अपने अकेले दम पे पहाड़ तोड़ना शुरू किए थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लोग उनसे कहते थे कि तू पागल हो गया है, ये पहाड़ तोड़ना एक इंसान का काम नहीं है। लेकिन वो अपने जहन में सिर्फ एक ही बात रखे थे, वो अपने दिमाग में सिर्फ एक ही बात रखे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप भी यही डाल लीजिए कि जब तक इंग्लिश सीखेंगे नहीं तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, तब तक हम करते रहेंगे मेहनत। तो वो लगातार मेहनत करते रहे, लगातार पहाड़ को तोड़ते रहे। बहुत सारी परेशानियों का सामना उन्हें झेलना पड़ा, लेकिन एक दिन उन्होंने अकेले पूरे पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया। तो आप भी दोस्तों लगातार मेहनत करते रहिए। सारे मेथड्स को जानने के बावजूद अगर आप मेहनत करना छोड़ देंगे और लगातार मेहनत नहीं करेंगे तो आपको भी सक्सेस मिलने में काफ़ी परेशानी होगी। तो दोस्तों आप भी लगातार आप मेहनत करते रहें, कुछ दिनों तक करते रहें, कुछ महीनों तक करते रहें, आपको भी सक्सेस मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा जिस पॉइंट्स को फॉलो कर आप घर बैठे बैठे भी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है लिसनिंग। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आप लिसनिंग स्टार्ट कर दीजिए। अपने आप को इंग्लिश से सराउंड कर लीजिए। जहाँ भी आप कुछ भी देख रहे हैं इंग्लिश में देखिए। वीडियो हो, वो किसी भी तरह के वीडियोस हो सकते हैं, न्यूज़ है, मूवीज़ है, सॉन्ग्स हैं, आप इंग्लिश में सुनना शुरू कर दीजिए। आप इंग्लिश में कोई भी चीज़ सुनना शुरू कर देंगे तो आपके कानों में इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंसेस जाना शुरू हो जाएंगे। तो आप अपने आप को इंग्लिश इन्वायरमेंट में इनडायरेक्टली डालना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आप आज से लिसनिंग अपना इम्प्रूव करिए, इंग्लिश में काफ़ी चीज़ों को सुनना शुरू करिए, एटलीस्ट 1 आवर एवरी डे। दूसरा पॉइंट है राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, आप अपने स्कूल कॉलेजेस के नोट्स के अलावा आप एक शॉर्ट डायरी रखिए और उसमें रैंडम टॉपिक्स को इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब कोई रैंडम टॉपिक पे आप बोलना शुरू करेंगे तो आप कभी कभी देखते होंगे कि आप ब्लैंक हो जा रहे हैं, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग पैटर्न अच्छा है आपका, फिर भी आप बोल नहीं पाते क्योंकि आप सोच नहीं पाते, इंग्लिश में सोच नहीं पाते। तो ये थिंकिंग पावर को इम्प्रूव करेगा। तो आप रैंडम टॉपिक पे लिखना आज से ही शुरू कर दें। तीसरा पॉइंट है आपको प्रैक्टिस करना है, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना। जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं इंग्लिश में, आप प्रैक्टिस करना उसको शुरू करिए। बार बार बोलिए, अपने डेली लाइफ इंग्लिश स्पीकिंग में, हिंदी स्पीकिंग में उसको यूज़ करना शुरू करिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप उसे यूज़ करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंसेस आपके जहन में और ज़ुबान में आने लग जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंग्लिश। तो यही 3 पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था जो मैंने आपको किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।